ये भैया इस बार क्या है कि पहली बार तीसरी पार्टी का एक काउंटर और लगा है। पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ही लगता था, इस बार आरएलपी का लगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? वोटिंग परसेंटेज पे फर्क पड़ेगा, उनको वोट मिलेंगे या दोनों पार्टी के वोट कटेंगे? वो तो निर्दलीय पार्टी है, 8-10 हज़ार वोट की पार्टी। निर्दलीय कहाँ है? वो तो आरएलपी है ना, पार्टी है। अरे एक तरह से निर्दलीय है अपने यहाँ पे। तो ये जो काउंटर लगा है इससे वोट बढ़ेंगे घटेंगे? 8-10 हज़ार वोट का अंतर रहेगा। मैं अब जवाब दे रहा हूँ। वोट करने वाले जो पार्टी सपोर्ट करेगी ना उसकी करेगी। अच्छा, जो पार्टी को देंगे वो पार्टी सपोर्ट करेगी उसकी करेगी। दो जन पार्टी को सपोर्ट करेंगे, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को कर रहे हैं। इस बार नगर पालिका क्षेत्र फतेहनगर सनवाड़ में पहली बार तीसरी पार्टी का काउंटर लगा है बोतल वाले का। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वोटिंग परसेंटेज उनका बढ़ेगा घटेगा, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पहली बार ऐसा पहले आज से पहले जनता पार्टी और कांग्रेस से ही लगता था, इस बार तीसरी पार्टी का लगा। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, लोग तो कह रहे हैं कि उनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, ऐसा कुछ है। दोनों पार्टियों को टूटे। अभी दिन के 12 बजे हैं और करीब 30% के आसपास वोटिंग हो गई। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी विजय होगी? क्या है देखिए, विजय और हार तो ये तो 3 तारीख को ही पता चलेगा। और वोटिंग परसेंटेज थोड़ा अभी स्लो चल रहा है। अभी वैसे वोटिंग ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि 7 बजे से वोटिंग चालू हो गई है, लेकिन ये शहरी क्षेत्र है, लोग घरों से निकलने में थोड़ी देरी कर रहे हैं। वे वोट तो पड़ेंगे और अब इसमें मेरे को ऐसा लगता है 12-1 बजे के बाद अभी 1-2 घंटे के बाद थोड़ी तेज़ी आनी चाहिए वोटिंग में। और कुछ वोट पड़ने में भी टाइम लग रहा है, प्रक्रिया है वो थोड़ी उसमें टाइम लग रहा है। इस बार संसाधन भी काफ़ी कम है। देखा, आदर्श आचार संहिता का अच्छे से पालन हो रहा है। कहीं झंडियाँ नहीं लग रही हैं, कहीं बैनर पोस्टर नहीं है। इस बार का जो चुनाव है, ये चुनाव जैसे एकदम से जैसे फीका फीका सा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पहले जो चुनाव होते थे, लोगों के घरों पे, गाड़ियों पे झंडे वगैरह, डंडे, पोस्टर इस तरीके से लगे रहते थे, और अब ये है। ये एक लोकतंत्र का उत्सव है और मैं इस आदर्श आचार संहिता का बहुत सम्मान करता हूँ कि वास्तव में बहुत सादगीपूर्ण और बहुत अच्छे तरीके से जिस प्रकार से चुनाव हो रहे हैं कि बिना झंडी, पोस्टर, बैनर या बिना किसी पार्टी के प्रभाव को छोड़ने वाली जो चीज़ें आचार संहिता के कंट्रोल में निर्वाचन आयोग ने ली है, तो वास्तव में सम्माननीय। इससे अपने मतदाता को अपने अधिकार का अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव में आकर जो वो मतदान करता है ना, वो वास्तव में देश के हित में है, इसलिए ऐसा होना चाहिए। वो जी आपने वोट दिया, ऐसा लग रहा है लोकतंत्र के उत्सव में? क्या बात करते हैं, बहुत इस बार आपको और पहले के चुनाव में क्या बदलाव देखने को मिला? सभी सिस्टमेटिक काम हो रहा है और आगे बहुत फर्क लगा कुछ उनको? हाँ, फर्क लगा हर तरीके से हम चुनाव आयोग ने ऑटोमेटिक डालने आए हम घर से। एक तो ये उत्सव। अच्छा, आपको कोई लेने नहीं आया? मतलब आप नहीं, मैं खुद आया हूँ ना। खुद आए हैं आप? मतलब आपने 79 ये जागरूकता जो आई है, ये मतदान इसके चुनाव आयोग की वजह से आई है? चुनाव आयोग की वजह से और केंद्रीय सरकार की वजह से जो कानून बने हैं। चेयरमैन साहब, ये बताइए कि जैसे अभी जो जागरूकता आई है, जैसे कि इन्होंने बताया भाजी ने कि मेरे को किसी ने कहा नहीं और मैं यहाँ वोट डालने के लिए आया हूँ, इस पर आप चुनाव आयोग को क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव आयोग इसमें बहुत अच्छे से काम किया है और प्रत्येक व्यक्ति तक BLO से भी पर्ची पहुंची है। सरकार ने विज्ञापन के माध्यम से समाचार नहीं, इस बार सरकार ने भी पर्ची भेजी, ऐसा कोई हर है? बार सरकार पर्ची भेजती है, लेकिन वो काम धरातल पे दिन प्रतिदिन जैसे चुनाव आ रहे हैं, इससे पहले के चुनाव में अभी तो इसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस तो इसका मतलब आने वाले जो चुनाव है उनमें तो और काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा। बदलाव देखने को मिलेगा और वोटर्स अपनी इच्छा से वोट डालेंगे। मैं अभी वोट डालने के लिए गया था, तो यहाँ के जो अंदर काम कर रहे हैं ये सरकारी कर्मचारी, इन्होंने बताया कि हमें इतने फॉर्म भरने पड़ते हैं, ये पड़ते हैं, रात को 12 बजे तक हमने ये फॉर्मेलिटी की, हमने ये फॉर्मेलिटी की। अगर ये फॉर्मेलिटी कम हो, अगर हर व्यक्ति अपने मोबाइल से वोट दे देवें, घर बैठे वोट दे देवें, उनको एक ऑप्शन दिया जाए, भाई 7 बजे से लगा करके रात को 10 बजे तक आपको वोट देना है, वो अगर हो जाए तो बहुत कुछ राहत मिल सकती है मतदाताओं को। देखिए, इसके लिए भी जो भारत देश की परिस्थितियां हैं उसमें अभी लंबा कार्य हमें करना पड़ेगा। छोटे छोटे चुनावों से ऐसे ट्रायल चलेंगे, विदेशों में ऐसा होता है, यहाँ पर भी समय आएगा। अगर ऐसा हो जाए समय तो लगेगा। व्यक्ति घर से ही वोट दे देगा। इस तरीके की जो इतने जो ताम झाम लगते हैं,
ये सरकारी कर्मचारी भी कह रहे हैं कि हमें इतना वो करना पड़ता है, एक साइन के लिए हमें रात को 4 बजे भी उठाया जाता है, वापस साइन करना पड़ता है। तो ये इस संबंध में मैं कहना चाह रहा हूँ, मानना है कि लोकतंत्र का उत्सव ये जो सभी जनता मिलकर मना रही है अपने घर से, झुंड में, ग्रुप में, अपने परिवार के साथ आकर जो यहाँ पर एक वोट दे रही है अनुशासन से, वो मैं इसको अच्छा मानता हूँ। अपने भारत क्योंकि संस्कृति का देश है, तो ये मेरे हिसाब से तो ये उत्सव को हम सबको मिलकर ऐसे ही मनाना चाहिए, न कि घर बैठ के। राइट। बहुत वोट दिया, बिल्कुल दे दिया। फतेहनगर सनवाड़ के आप दूसरे नंबर के नागरिक हो। इस बार क्या है कि ये आरएलपी का भी काउंटर लगा, जो कि फतेहनगर सनवाड़ में पहली बार इनका लगा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये वोटिंग परसेंटेज का फ़र्क पड़ेगा, वोट इनको मिलेंगे? देखिए, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, और एक तीसरी पार्टी वास्तव में सही बात है कि पहली बार यहाँ आरएलपी से कोई प्रत्याशी खड़ा हुआ है। ठीक है, वो उनका वोटिंग परसेंटेज तो ये शहरी क्षेत्र है और अभी जागरूकता भी बढ़ी है लोगों में, बढ़ना चाहिए वोटिंग परसेंटेज। ये पहली बार तीसरी पार्टी का काउंटर लगा है। आपने आज दिन तक पहले कभी देखा है? पहली बार लगा है। पहले कितनी पार्टियों के लगते थे? पहले एक आध पार्टी कभी कभी लगते थे, इस बार लगा है। इस बार ये पहली बार लगा है, यानी कि तीसरी पार्टी ने यहाँ दस्तक दे दी है फतेहनगर सनवाड़ में। दस्तक दी। इससे बीजेपी को भारी नुकसान होगा। इससे बीजेपी को नुकसान होगा, बिल्कुल भारी हारेगी। क्यों? जो इनको वोट देंगे वो कांग्रेसी भी तो होंगे। नहीं, एक तरफा मामला, तिलक तराजू और वो उससे पहले हारे, अब ये हारेंगे। अच्छा, हाँ। ये क्या कह रहे थे आप, तिलक तराजू क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे इनको नहीं देना, वो पहले टिकट कटा उस टाइम की बात है। फिर खुल के बोलो ना आप। वो इस बार बीजेपी हारेगी और हारेगी। देखो, दिन के 12 बजे हैं अभी। हाँ। और 25 से 30% मतदान तो हो चुका है। इनके पास एजेंट बराबर नहीं। किनके पास? बीजेपी के पास कोई एजेंट भी नहीं है बराबर, कोई अंदर बैठने वाला भी नहीं है, काउंटर खाली है। देखो बाबू जी, आज पहली बार हनवाड़ का महीने है, तीसरी पार्टी को काउंटर लागू आने के बारे में कहीं कहना चाह रहे हो आप? ध्यान नहीं पड़ी होगा आपको। नहीं, मैं यूँ कह रहा हूँ क्या यो तीसरो फ्रंट लागू, पहली बार तीसरी पार्टी को काउंटर लागू आने के बारे में आप कभी देखी होगी? दो पार्टी के अलावा नहीं देखी, मतलब पहली बार ही तीसरी आरएलपी को। हाँ, तीसरी बार, पहली बार देखा, ये पहली बार देखा है। पहले बार। तो इससे कोई फर्क पड़ेगा वोट, इसमें वोट वगैरह पे? वोट पे फर्क तो पड़ता है ना। फर्क पड़ता है। ये जो आरएलपी का जो लगा है, इसे कितने लगाए आपने यहाँ पर? फतेहनगर में हर वार्ड में लगा हुआ है, हर बूथ में, हर बूथ पे लगा हुआ है, और सभी जगह जो है अच्छा माहौल चल रहा है, और अंडरग्राउंड वोटिंग चल रही है। कोई खुल के सामने आना नहीं चाहता है। नई पार्टी है और एजुकेट आदमी है, अधिकारी के सामने बोलने लायक आदमी और काबिल आदमी, भ्रष्टाचार मुक्त, भ्रष्टाचार, और दूसरा पढ़ा लिखा बंदा है, और जो दोनों राष्ट्रीय पार्टी के जो चुने गए हैं उनको टिकट तोपा गया है, वो 8वीं पास है। इसलिए फतेहनगर मार्केट में सारे लोग भाई शर्म। अभी वोटिंग के 12 बज चुके, दिन के 12 बज रहे हैं, अब तक कितने % वोटिंग होगी पता है आपको? हाँ, अपने आरएलपी से हो गई 30% वोटिंग होगी, 30%। ऑल ओवर वोटिंग 30% वोटिंग होगी। तो यहाँ ये जो सनवाड़ का जो चुनावी माहौल है, यहाँ कितने आपने ऐसे काउंटर लगाए हैं? ये सनवाड़ में हर बूथ पे 2 काउंटर लगे हुए हैं, हर बूथ पे। तो मुझे तो ये एक ही दिख रहा था, इसलिए ये सारे बूथ पे लगे हुए हैं, और सारे भी कोई लंच करने, चाय नाश्ता के लिए गए। आपको पता है ये पहली बार ही तीसरी पार्टी का नगर पालिका क्षेत्र में ये लगा है? फर्स्ट बार ही लगा हुआ है, फर्स्ट बार लगा हुआ है, और सारे अंडरग्राउंड वोट है, सब खुल के सामने आने नहीं चाहते। आप कहाँ के हैं? हम फतेहनगर सनवाड़ से।